मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन को बहुत सारी तकलीफें होने वाली हैं, सरकार की नस दबाएंगे जिससे सरकार को तकलीफ हो। तो ये तो पिछले 28 साल का कैंसर है, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के अगर कोई ये कहे कि 28 साल पुराना मसला हम हल करवा सकते हैं, बिना कुर्बानी दिए नहीं हो सकता। लड़ाई है बच्चों के फ्यूचर की और कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। दिल्ली भी जाएंगे, अमित शाह के घर के बाहर नारेबाजी भी होगी, सब कुछ करेंगे अपनी रेगुलाइजेशन। अब जो भी करेगा वो डेली बेस खुद करेगा। बार चिल्ला रहे हैं, पता नहीं ये एलजी कौन सी नींद सोया और ये नहीं जाग रहा है। ये लीडर जो कहते हैं हम आपके साथ हैं, भाई अगर आप हमारे साथ हैं, हमारा नहीं कुछ करे तो हमारे साथ दरियों में आके बैठो। टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू, चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू जल शक्ति विभाग चीफ ऑफिस में मौजूद हैं। आप सबको मालूम होगा कि आज से 116 दिन पहले 22 जून 2022 को जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर हैं वो काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए थे। आज पूरे 116 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार टस की मस नहीं हो रही और डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और पूरे 116 दिन हो गए। रविहंस जी, आज 116वां दिन है हड़ताल पर बैठे हुए। काफ़ी दिक्कत आ रही है, दिख ही रहा है यहाँ पर, बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अगर 116 दिन से ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा उस सरकार के विकास की पोल खोलने के लिए कि जो सरकार के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर विकास की राह पे दौड़ रहा है, हमारा जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तस्वीर काफ़ी होगी। उन लोगों को अगर ये तस्वीर नज़र नहीं आ रही तो शायद आने वाला समय जो होगा वो उनका जो आंखों में मोतिया हो गया या सत्ता के नशे की चर्बी जो उनकी आंखों में चढ़ चुकी है वो शायद आने वाले दिनों में दूर होगी। फिर उनको ये तस्वीरें भी दिखेंगी, फिर इसका जो आने वाला रिज़ल्ट है वो भी उनके सामने आएगा। ये आज जम्मू के लोगों को इतना हताश कर दिया इस जम्मू में बैठे हुए एलजी प्रशासन ने। खुद एलजी मनोज सिन्हा जी 11 नवंबर 2020 को एक वादा करते हैं राजभवन के अंदर बैठ के, जिसमें जुगल किशोर शर्मा मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी बीजेपी के, ये दोनों मौजूद थे। और एलजी साहब वादा करते हैं कि डीडीसी इलेक्शन ख़त्म होने तो आपकी रेगुलाइजेशन का मसला, रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक एक भी कदम जो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए नहीं उठाया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू के अंदर आ रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेस वे, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर किसी न किसी को मिलता है। लेकिन ये डेली वेजर गरीब पिछले लगभग इन 8 सालों के अंदर 2300-2400 डेली वेजर जो पीएचई इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का था वो बेचारा एक्सपायर हो गया या 60 साल की एज पूरी करने के बाद रिटायर खाली हाथ घर चला गया। यहाँ तक कि 72 महीने की पेंडिंग वेजेस पीएचई की, 81 महीने की इरिगेशन की। और ये लोग विकास के दावे करते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं। और दूसरी बात ये बता दूं, ये जितनी भी वेजेस पेंडिंग है ये 2015 मार्च के बाद है और तब सरकार बीजेपी की थी, देशभक्तों की थी और मजबूत सरकार, डबल इंजन की सरकार थी। जो डबल कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार विकास के लिए मशहूर है, तो ये उनके कथनी और करनी का फ़र्क बता रहा हूँ कि इन्हीं के टाइम में हमारी 75 महीने की वेजेस जो है, जो हर महीने मिलनी चाहिए थी, वो भी पेंडिंग है। रविंदर रैना जी कहते हैं कि मैं डेली वेजेस का वकील हूँ, जज साहब फैसला सुनाएंगे फिर जाके बात बनेगी। अगर उनकी जगह मैं होता तो या अब तक जज साहब नहीं होते तो या वकील रिज़ाइन कर चुका होता। अगर इन लोगों ने वोट देके इनको एमएलए की कुर्सी तक पहुंचाया, आज इनके जज बैठे हैं दिल्ली में, अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, और ये कर क्या रहे हैं, मुझे तो लगता है इनको फटाफट रिज़ाइन करना चाहिए। दिल्ली में सरकार भाजपा की, जम्मू में जो एलजी हैं भाजपा के कहने पर यहाँ पर आए हुए हैं। जम्मू की जो भाजपा इकाई है, जैसे रविंदर रैना जी बार बार आपके पास यहाँ पर आते हैं, उनकी सुनते नहीं एलजी। सच्चाई ये है कि इन सभी को कुर्सियों का लालच है। मैं तो लगता क्या, ये सच्चाई है कि इनकी सुनवाई है नहीं। इनकी सुनवाई क्यों नहीं है? क्योंकि इनको कुर्सियों का लालच है। आज ये कुर्सियों के लालच का त्याग करके सारे के सारे जो भी ये पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे सेक्रेटरी कोई भी हैं,
एक साथ अगर ये रिज़ाइन कर दे ना, एक रिज़ाइन लिख के भेज दे सेंटर में कि अगर हमारे कहने पे आपने काम ही नहीं करना, जम्मू के लोगों की बात ही नहीं सुननी, हमारी बात नहीं माननी, तो हमारा पार्टी में रहना कोई मतलब नहीं रहता। सभी बातें सुनवाई होंगी, क्यों नहीं होंगी? ये सच्चाई है, उनको भी पता है, इनको कुर्सियों का लालच है, वो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते नहीं हैं। जब जाते हैं एक बात करते हैं, उधर से वो पता नहीं इनके साथ आगे रिप्लाई भी करते हैं या नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि वो रिप्लाई भी करते होंगे या कुर्सियों से जफ्फी मार के बैठे हैं। लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की पोस्टें ही रहेंगी, MLA आप में से कोई बनने वाला नहीं है जब तक इनके लोगों के मसले हल नहीं होंगे। आज DC इनकी जुडिक्शन में बैठ के एक DC आर्डर निकाल देता है कि जो भी 1 साल जम्मू में रह रहा है उसका बोर्ड बना दो। बट DC के पास को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गई कि एक DC पूरी स्टेट में एक आर्डर लागू कर रहा है। यार इनकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जम्मू को बड़े दावे करते थे ये जम्मू के हित में बात करने की, आज बियर भी किराने की दुकानों में बेचने की बारी आ गई और ये चुपचाप सारे खामोश हैं। तो फिर मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन भी आने वाली है तो जनता भी इसी तरीके से खामोश होने वाली है। तो फिलहाल जनता तक तो बाद में नौबत आएगी, अभी पहले PHE के डेली वेजरों से सामना होगा। रविहंस जी एक बात बताएं, हम मानते हैं कि हर एक डेली वेजर की नीड होती है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कुछ संख्या कम लग रही है, क्यों डेली वेजर नहीं आ रहे? और एक बात और देखने वाली है, कुछ डेली वेजर्स को सैलरी मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही। ये डिपार्टमेंट का एक हथियार है डेली वेजर की एजिटेशन को फेल करने के लिए, और पिछले 3 महीने से ये प्रयास लगातार जारी है। तू आजा, डेली वेजर को पर्टिकुलर फ़ोन किए जाते हैं, तू आजा, मैं तेरी सैलरी दे दूंगा, तू काम कर। और सभी डेली वेजर तो नहीं, लेकिन कुछ डेली वेजर ऐसे भी हैं जो इसी बात पे खुश हो जाते हैं, मुझे जय साहब ने फ़ोन कर दिया, 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, और वो बहकावे में आकर उनका काम चला रहे हैं, सरकार का काम चलाने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये नहीं सोचते कि ये वही ऑफिसर हैं जो उसके बच्चों के गले काट रहे हैं। आज हमारे बच्चे डेली वेजर के अनएजुकेटेड रह रहे हैं, बिना पढ़ाई लिखाई के रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों का जो बेवकूफ़ बने हुए डेली वेजर आज भी डिपार्टमेंट का काम चला रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी जब ये घुटने काम करना बंद कर देंगे। जैसे हमारे बहुत सारे डेली वेजर रिटायर होकर घर चले गए, आज वो पछता रहे हैं कि हम कभी धरने में नहीं गए, हमने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। यही चीज़ें इनके साथ भी होने वाली हैं। ये अगर डेली वेजर कोई सोचता है यूनाइटेड फ्रंट की अगर हार हो जाएगी, बहुत सारे हमारे पास ये भी मैसेज आए कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि रविहंस एंड टीम जब हार जाएगी फिर हम लोग प्रोटेस्ट पे आएंगे। तो मेरा उनसे ये कहना है, फ़िलहाल तो हम हार मानने वाले नहीं, लेकिन जिस दिन हमारी हार हुई तो ये मत सोचना कि सिर्फ हमारी हार हुई है, आप लोगों की भी हमारे बराबर हार होगी और आप लोगों के भी बराबर भुगतान आपको करना पड़ेगा। यहाँ कोई लीडरशिप की लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी सिर्फ लीडरशिप के लिए लड़ना चाहते हैं। उन लोगों ने भी सत्यानाश किया और बहुत सारा सत्यानाश वो भी डेली वेजर कर रहा है, जो आज भी घर में बैठ के आराम से सरकार का काम भी चला रहा है और 9,000 पे बिक रहा है। पहले कहते थे कि लीडर बिकते हैं, लेकिन इस बार लीडर कोई नहीं बिक रहा, लेकिन आज डेली वेजर 9,000 पे बिक रहा है, 8 दिन की वेजेस पे बिक रहा है। लेकिन हमारी भी पेंडिंग है, मेरी भी रुकी हुई है, लेकिन मेरी अगर 17 महीने की बंद है, 4 महीने की और बंद हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। मुझे भी तकलीफ आ रही है, मुझे भी परेशानी आ रही है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, लेकिन लड़ाई है बच्चों के फ्यूचर की और कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। लड़ाई बिना कुर्बानी के, अगर कोई ये कहे कि 28 साल पुराना मसला हम हल करवा सकते हैं, बिना कुर्बानी दिए नहीं हो सकता। यहाँ तो लोगों को जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। अगर देश आज़ाद हुआ, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपने जान बलिदान कर दी, तब जाके देश आज़ाद हुआ। तो ये तो पिछले 28 साल का कैंसर है, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर 4 महीने की वेजेस देनी भी पड़ी, दे देंगे। महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। 116 दिन हो गए हड़ताल आपकी शुरू हुए। रविहंस जी कहते हैं कि एक नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप भी यहाँ पर काफ़ी दिन से आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? सर आज हमें 116 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, बार बार चिल्ला रहे हैं, पता नहीं ये LG कौन सी नींद सोया और ये नहीं जाग रहा है। अब जब भी हम कोई बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी ये 70 पे बढ़ा देते हैं, कभी 11 पे बढ़ाते हैं। ये तो टाल मटोल वाली बात, हमारे तो ये बनता ही नहीं है, तो ना ही हम ये लेंगे। हमें रेगुलेशन पॉलिसी, हमारा मेन मोटो जो वो है रेगुलेशन पॉलिसी, हमें हमारी रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। अब स्किल्ड अनस्किल्ड वो ये हम पे थोड़े लागू होता है। ये अभी जिसको 10 साल हो गए हैं उसको ये रखें स्किल, अगर इन्होंने करना है स्किल में, उसके बाद जो है उनको हाईली स्किल में रखें, ये उनको परमानेंट करें, उनको परमानेंट करना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप सभी एक साथ ही करो, स्टेप बाय स्टेप करो, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ भाई परमानेंट हो रहे हैं।
और कहीं इनका ध्यान जा रहा है, कहीं शराब की दुकान, शराब जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल रही है, उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में अगरबत्ती मिलेगी, उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में धूप मिलेगा। इस जम्मू को लोग मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं ना। अब हमें ये डर है कहीं चलामत भी जो है वो उसी शराब की दुकान में ना मिले। मैम एक पर्सनल सवाल है, शायद पूछना नहीं चाहिए। पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत था, डेली वेजर हैं, तो दिन त्यौहार तो वैसे भी ऐसे ही जाते हैं, कहीं किसी की कोई डेथ हो जाए वहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि डेली वेजर को जितनी सैलरी मिलती है उसमें परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल है। कैसे बीत रही हैं, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से ऐसा ही चल रहा है? सर हम 22 जून से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 22 जून के बाद बड़ी ज़्यादा फेस्टिवल निकले, भैया दूज, राखी गई, राखी का जन्माष्टमी आई, बड़े ज़्यादा त्यौहार निकले। अब कुछ तो नॉलेज में भी नहीं है। अब ये करवा चौथ आई, हमारे सारे त्यौहार फीके गए। हमें पता नहीं चला सर्दी कैसे बीतती गई, अभी गर्मी बीतती, बरसात बीती, हम इसी टेंट और इन्हीं दरियों पे बैठे थे। अब ये लीडरान जो कहते हैं हम आपके साथ हैं, भाई अगर आप हमारे साथ हैं, हमारा नहीं कुछ करो तो हमारे साथ दरियों में आके बैठो, हमें भी पता चले आप हमारे साथ हो। रही ये करवा चौथ की बात, उस दिन भी मेरी बहनें हम जहाँ पे बैठे हुए थे, मीडिया ने हमें कवर किया, हम उस दिन भी यहाँ पे बैठे थे। आप खुद ही बताओ 9000 में क्या होता है, कैसे हमारे त्यौहार होते हैं। जैसे ये लोग हैं, इनकी भी बहनें हैं, इनकी भी बेटी हैं, जो अपनी बहन बेटियों को त्योहारों में देते हैं। हम नहीं किसी की बहनें हैं, हमारी भी कोई नंद है, हमारी भी कोई बहन है, हमने भी उनको देना होता है। इस 9000 में कैसे देना? देखो 9000 जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, उस 9000 में हम किचन चलाएँ, हम अपने बच्चे पढ़ाएं, किचन चलाएं, जहाँ आप कोई घर में बीमार है उसका इलाज करवाएं, जहाँ रिश्तेदारों के साथ निपटे। कैसे चले? त्यौहार आते हैं, कैसे इस 9000 में गुजारा करना है? 9000 का बड़ा मुश्किल है। 2014 में एक ललकार रैली हुई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ जम्मू स्टेडियम में, और कहा गया था कि जैसे ही हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में डेली वेजर्स का फैसला कर दिया जाएगा। 116 दिन हो चुके हैं रविहंस जी, परसों आपकी एक बड़ी रैली है, क्या दिल्ली कूच करने का फैसला किया है? फ़िलहाल तो इस रैली में दिल्ली कूच नहीं होगा, लेकिन उसी दिन अनाउंस कर देंगे। दिल्ली भी जाएंगे, अमित शाह के घर के बाहर नारेबाजी भी होगी, सब कुछ करेंगे अपनी रेगुलाइजेशन के लिए। लेकिन फ़िलहाल 17 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम होगा, सरकार की नस दबाएंगे जिससे सरकार को तकलीफ़ हो, और एलजी प्रशासन को बहुत सारी तकलीफ़ें होने वाली हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसा वायलेशन वाला काम करें, लेकिन अब पूरी छूट होगी हमें, हम नहीं रुकेंगे, कोई जो भी हो, चाहे वायलेशन हो, कुछ भी हो। उससे पहले एक सवाल और, जिस तरह से आप अभी बोल रहे थे, आपने कहा जितने भी डेली वेजर यहाँ बैठे हुए हैं कि कल का दिन आपको छुट्टी रहेगी। वो इसलिए छुट्टी दी जा रही है कि जो लोग डेली वेजर नहीं आ रहे हैं, या जो कोई रूठ गए हैं, या जो कोई जिनका किसी ने माइंड वॉश कर दिया है, उनको मनाने के लिए या उनको बताने के लिए कि ये आखिरी बार है, अब नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, इसीलिए हमने सभी डेली वेजरों से ये कहा है कि अपने अपने जो साथी हैं जो नहीं आ पा रहे, या किसी वजह से, बड़े सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, नहीं है सोर्सेज आने के, उनको भी किसी न किसी तरीके से पहुंचाने का कोई बंदोबस्त किया जाए। और हर एक साथी तक हमारा मैसेज जो है कल के दिन में पहुंच जाना चाहिए कि परसों की रैली जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, तो सरकार को चाहिए कि अगर सरकार चाहती है कि वायलेशन ही करवाना है तो वो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि हम इस रास्ते पे जाएं। हम कोई ऐसा स्टेप लें कि सरकार भी परेशान हो और जनता भी परेशान हो और हमारा डेली वेजर भी परेशान हो। लेकिन अब सरकार का जो रुख है ये देखे, और ये जो परसों का एक कमेटी का जो फाइनल डिसीजन आया है, जो रेट इन्होंने बढ़ाया है, तो इसको देखते हुए ये शक होता है कि एलजी साहब की भी मंशा जो है वो डेली वेजर को कुछ देने वाली नहीं है। कई बार उनके बयानों में भी ये साफ झलकता है कि वो जब भी कोई चर्चा होती है तो वो बार बार बिहार का जिक्र करते हैं कि बिहार की आबादी इतने करोड़ है, 11 करोड़, 11.5 करोड़, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है। तो वो हमारे जम्मू में एम्प्लॉयमेंट से जलते भी है कि डेली वेजर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ है उस चीज़ की, तो उससे ये लगता है कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं। अब जो भी करेगा वो डेली वेजर खुद करेगा। और एक संदेश और मेरा एलजी प्रशासन के लिए कि ये मत सोचना कि खाली पीएचई डिपार्टमेंट लड़ रहा है। पीएचई के साथ इरिगेशन, अभी पिछले ये अपना एस्टेट डिपार्टमेंट भी आज प्रोटेस्ट पे है, आज कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और अगर ये एलजी प्रशासन जितना समय ज़्यादा टाइम लगाएगा अब इस मसले को हल करने में, इतने ही ज़्यादा डिपार्टमेंट अब सड़कों पे आपको दिखाई देंगे। रविहंस जी का कहना है कि एलजी साहब जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट सड़कों पर दिखेंगे। 116 दिन हो गए हैं पीएचई डेली वेजर्स को स्ट्राइक करते हुए, लेकिन सरकार के कानों तले जूं नहीं रेंग रही। अब इनका कहना है कि अब जो हमने पहले भी कहा था, अब नहीं तो कभी नहीं,
आर पार की लड़ाई रहेगी, हिम्मत हम नहीं हारने वाले हैं। और एक बार इन्होंने कहा भी था कि शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, तेज आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। ये सारा दृश्य आप देख रहे थे रफ्तार जम्मू के माध्यम से। जल शक्ति विभाग जो चीफ ऑफिस है BC रोड पर, वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये सारे आपको PHE डेली वेजेस देख रहे हैं जो पिछले 116 दिनों से काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।